हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। कल मैंने पहला पार्ट डाला हुआ है मंथली करंट अफेयर्स का, जो कि नवंबर का करंट अफेयर्स है। मैं कल ही पूरा वीडियो डाल देती, पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मुझे वीडियो को वहीं पे रोकना पड़ा और फिर 2 पार्ट में करके मैं वीडियो डाल रही हूँ। पहला पार्ट मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ एंड सेकेंड पार्ट आज मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हाँ, एक चीज़ और, मैं सारे क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ती हूँ, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। वो एकदम से बेफिक्र होके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, और इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली बाय SpaceX Falcon 9 रॉकेट। रिसेंटली इंडिया ने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, जिसका नाम पूछा गया है कि वो कौन सा सैटेलाइट है, जिसे SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो वो है GSAT-20 या फिर GSAT-N2। एग्जाम में दोनों नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर GSAT-20 दे देगा ऑप्शन में या GSAT-N2 दे देगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये SpaceX जो है किसकी कंपनी है, तो ये एलॉन मस्क की कंपनी है। एंड इसी से Falcon 9 रॉकेट, इसका रॉकेट का नाम भी याद रखिएगा, क्या नाम है, Falcon 9 है। SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से इंडिया का GSAT-20 या फिर GSAT-N2 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ठीक है। एंड ये जो सैटेलाइट बनाई गई थी, इसको किसने बनाया था, तो NSIL ने, ये नाम भी याद रखिएगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, ओके। एंड द कॉमर्शियल आर्म ऑफ इसरो अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। रिसेंटली एक कंट्री ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया है, तो वो कौन सी कंट्री है, वो है गैबॉन। गैबॉन ने रिसेंटली क्या किया है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया है। क्यों किया है, वहां पे क्या था, अभी तक हेरिडिटी सिस्टम था, जिसके वजह से उन्हें नया कॉन्स्टिट्यूशन लाना पड़ा, क्योंकि इनको ये सिस्टम को हटाना है। तो वहां पे रिफरेंडम किया गया, जिसके वजह से मतलब क्या होता है, पीपल से उसमें वोटिंग कराई जाती है कि वो क्या सोचते हैं, है ना। तो 91% जो वोटर्स हैं उन्होंने नए कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में वोट किया है, ठीक है। तो कहाँ पे, गैबॉन में। एंड द पर्पज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एंड द हेरिडिटरी रूल। हेरिडिटरी रूल को एंड करने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को लाया जा रहा है, जो कि 55 साल से यहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ पे फिर से डेमोक्रेसी को दोबारा से स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है, हु बिकेम द विनर ऑफ द 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024। 14th हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विनर कौन रहा, तो कौन रहा, उड़ीसा ने हरियाणा को हराया है, और ये 14th हॉकी इंडियन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विनर रहा। कौन, उड़ीसा, ठीक है। आगे देखते हैं। द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी वॉज रिसेंटली रिलीज्ड ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस। सो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी रिसेंटली रिलीज्ड ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस। तो ये ग्लोबल अलायंस और जो अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी है, ये किस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिलीज किया गया, तो G20, जो कि ब्राजील रियो दी जेनेरियो में हुआ, तो वहां पे इसे जो है लॉन्च किया गया, इस अलायंस को, ठीक है। तो G20 याद रखिएगा। ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, और इन्होंने इन्होंने होस्ट किया था इस बार के G20 को, जो कि कहाँ हुआ था, रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। एंड इसमें जो है इसके 148 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, और 82 कंट्रीज हैं, और वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और NGOs, ठीक है, वो सब इसमें इन्वॉल्व थी। चलिए आगे देखते हैं। इन विच स्टेट वॉज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार ऑर्गेनाइज। किस स्टेट में पूर्वी प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया गया था, तो कहाँ किया गया था, अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी प्रहार याद रखिएगा, पूर्वी मतलब याद, सबसे पूर्व का जो स्टेट है वो कौन सा है,
अरुणाचल प्रदेश, तो उससे याद रखिएगा, ठीक है इसको। तो पूर्वी प्रहार कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश। और क्या है ये? ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इंडिया को जो तीनों आर्मीज हैं उन्होंने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, और उसका नाम क्या है? पूर्वी प्रहार नाम है, ठीक है। और वहाँ एपी में भी कहाँ पे? तो शी योमी डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश के शी योमी डिस्ट्रिक्ट में ये पूर्वी प्रहार हुआ। कब से कब तक हुआ? तो 14 से लेके 17 नवंबर तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी पार्क इज बीइंग डेवलप्ड इन विच सिटी? इंडिया का पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इंडिया के जो पहला जो भी हो रहा है वो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंडिया का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ पे डेवलप होने जा रहा है? तो लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? यूपी में है। तो यूपी के लखनऊ में इंडिया का पहला नाइट सफारी पार्क जो है वो डेवलप होने जा रहा है, ठीक है। और बता ही दिया मैंने लखनऊ में कहाँ है? यूपी में। और ये जो इसका नाम है कुकरैल नाइट सफारी पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंटर, और ये 900 एकड़ में बनेगा। एंड ठीक है, ये योगी आदित्यनाथ जी का प्रोजेक्ट है जो कि कंप्लीट होगा 2026 में, जून 2026 तक ये टारगेट है कि इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है, वेयर वॉज एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 हेल्ड? संयुक्त विमोचन 2024 कहाँ पे हुआ? तो ये अहमदाबाद में हुआ, ठीक है। पोरबंदर अहमदाबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया संयुक्त विमोचन, एंड ये जो है अहमदाबाद पोरबंदर में हुआ 18 से लेकर 19 नवंबर तक, ठीक है। इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप मतलब पहला खो खो वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो वो इंडिया करेगी, ठीक है। सो द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 13 to 19 जनवरी, मतलब जनवरी में होगा, 13 से लेके 19 जनवरी तक ये होगा 2025 में। और कहाँ होगा? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024? तो वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो इंडिया ने। किसने? इंडिया ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड एमरजेंसी ड्यू टू वाटर शॉर्टेज? रिसेंटली एक कंट्री ने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया ड्यू टू वाटर शॉर्टेज, वाटर की कमी की वजह से। तो वो कंट्री कौन है? वो है इक्वाडोर। इक्वाडोर ने रिसेंटली पानी की कमी की होने की वजह से एमरजेंसी को डिक्लेयर किया था। एंड ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। क्या? इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था ड्यू टू फॉरेस्ट फायर एंड वाटर शॉर्टेज। एंड द स्टेट ऑफ emergency approved by the Ministry of Environment will last for 60 days. Ecuador is facing its worst drought in 6 decades. मतलब ऐसा जो ड्रॉट आया है वो 60 ईयर्स में आया है, ठीक है। नेक्स्ट है, SECI has signed MOU with which organization to promote green hydrogen initiative? SECI ने एक MOU साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए। तो किसके साथ? H2 ग्लोबल के साथ। तो SECI क्या है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने साइन किया है MOU H2 ग्लोबल के साथ ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए। संजय शर्मा एंड ये जो मतलब H2 ग्लोबल एग्जीक्यूटिव हैं, कौन? डॉक्टर सुसान मोरेरा, इन्होंने साइन किया है, ठीक है। इन्होंने साइन किया है MOU को। आगे देखते हैं, ADB रिसेंटली अप्रूव्ड टू होम अ लोन ऑफ $200 million फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। ADB रिसेंटली एक लोन अप्रूव किया है $200 million का फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म के लिए। तो किस कंट्री के लिए किया है? तो किया है श्रीलंका के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, रिसेंटली PM मोदी वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री?
अभी हमने पढ़ा था नाइजीरिया का, जिसका कौन सा अवार्ड मिला है पीएम को, जी कॉन अवार्ड, है ना। अभी ऐसे ही एक और हाईएस्ट ऑनर सम्मानित किया गया है पीएम मोदी को, तो वो कौन सी कंट्री का है, तो डोमिनिका। डोमिनिका के प्रेसिडेंट हैं सिल्वेने बर्टोन। इन्होंने पीएम मोदी को ऑनर किया है उनके हाईएस्ट ऑनर से, जो कि क्या है, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। क्या है, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, क्योंकि इन्होंने कोविड-19 जब पैंडेमिक चल रहा था उस टाइम पे हेल्प की थी डोमिनिका को, तो इसी वजह से उन्होंने ये ऑनर दिया है पीएम मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स फॉर ईयर 2025। कौन सा स्टेट जो है होस्ट करने जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स एंड पैरा गेम्स ऑफ द ईयर 2025 को, तो कौन, बिहार। ठीक है, तो स्टेट ऑफ बिहार इज गोइंग टू होस्ट द प्रेस्टिजियस खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, 2025 में करेगा, ताकि बिहार में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इसरो हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री स्पेस एजेंसी फॉर द गगनयान मिशन। इसरो ने साइन किया है एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ गगनयान मिशन के लिए, तो किसके साथ किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। जो गगनयान मिशन होगा वो इसरो भेजेगा, ठीक है, तो उसका जो मॉड्यूल होगा, क्रू होगा, जो कि वापस आएगा, तो उसको रिकवरी के लिए उसमें ऑस्ट्रेलिया हेल्प करेगा इंडिया की। ठीक है, तो इसके वजह से साइन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। कौन होस्ट करेगा आईसीए ग्लोबल कोऑपरेटिव को, तो इंडिया ही करेगा। तो इंडिया विल होस्ट आईसीए, क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस को, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में होगा, जो कि हो चुका है। कब से कब तक हुआ, 25 से लेके 30 नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल हैज रिसेंटली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ आईएसए। आईएसए क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को आईएसए कहते हैं, और इसका फुल मेंबर कौन बन गया है, तो अर्मीनिया। अर्मीनिया जो है आईएसए का नया फुल मेंबर बन गया है, और ये जो है 104th फुल मेंबर है आईएसए का। ठीक है, आईएसए क्या करता है, सोलर एनर्जी के यूज को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है, विच हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है, तो AMM नसीरुद्दीन को बांग्लादेश का चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो आसपास के कंट्रीज हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो पोस्ट होते हैं ना, उसको याद रखना चाहिए, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे चीफ जस्टिस की पोस्ट हो गई, एंड जो अभी हमने पढ़ा पीछे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हो गई, और जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं पीएम के पोस्ट पे, है ना, प्रेसिडेंट के पोस्ट पे, उसको हमें याद रख लेना चाहिए। तो नेक्स्ट है, Who has been elected as the 11th president of Asian Development Bank। 11th president कौन बन गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो कौन बन गए हैं, मसाटो कैंडा। मसाटो कैंडा जो हैं वो 11th प्रेसिडेंट बन गए हैं ADB के। ठीक है, तो मसाटो कैंडा जो हैं ये बन गए हैं ADB के 11th प्रेसिडेंट, एंड ये ज्वाइन कब से करेंगे ऑफिस को, अपने 24 फरवरी नेक्स्ट ईयर से। ठीक है, और इनकी एज जो है 59 है। ये 40 साल का इनको एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल फाइनेंस एंड पॉलिसी में, और ये जो करेंटली क्या हैं, तो ये स्पेशल एडवाइजर हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर के एंड मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस 2024 हेल्ड। तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो कि हुई है डायरेक्टर जनरल्स की एंड जनरल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, वो कहाँ हुई, तो भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको क्या किया है, अटेंड किया है इस कॉन्फ्रेंस को, एंड ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, जो कि कब से कब तक हुई, तो ये हुई नवंबर 29 से लेकर दिसंबर 1 तक। ठीक है, और इसमें किस बात पे फोकस किया गया, नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस किया गया, टेररिज्म पे फोकस किया गया, कैसे उसको काउंटर किया जाए, एंड एक्सट्रीमिज्म पे, कोस्टल की सिक्योरिटी पे, क्रिमिनल लॉज पे एंड नारकोटिक्स पे।
और इसी दौरान प्रेसिडेंट पुलिस मेडल होता है, उसको भी अवार्ड दिया गया, ठीक है, डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, मतलब जिन्होंने अपना सर्विस दिया है, मतलब बहुत ही अनोखा योगदान दिया है, तो उनको ये अवार्ड सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड दैट रिसेंटली ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट माइग्रेटरी फ्लाइट टू राजस्थान इंडिया। एक बर्ड है जो कि माइग्रेट करके हर साल राजस्थान आती है, ठीक है, तो इस बार इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उस बर्ड का नाम क्या है? पहली बात इसका नाम याद रखिएगा, डेमोइसिले क्रेन। डेमोइसिले क्रेन है इसका नाम, इसको कुर्गा भी कहते हैं, ठीक है। एंड ये सबसे स्मॉलेस्ट क्रेन होती है। चलिए थोड़ा सा बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो डेमोइसिले क्रेन जो है ये इसने क्या किया, आपकी रिकॉर्ड बना दिया, 3676 किलोमीटर माइग्रेट करके आई है राजस्थान, ठीक है। और ये जो है स्मॉलेस्ट क्रेन है ना। और इसको जो है कूर्जा या फिर कूंज, लोकली इसको कूंज और कूर्जा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, नगाड़ा फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब। इस फेस्टिवल को, इसको नगाड़ा या फिर एनगाड़ा जो भी बोलते हो लोकल लैंग्वेज में, मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट मुझे यही लग रहा था। तो देखते हैं इसको कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है, तो रेंगमा ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। रेंगमा जो है एक नागा ट्राइब है, और ये नागा फेस्टिवल या फिर मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहते हैं इसको, नगाड़ा फेस्टिवल को, ठीक है। एंड ये नागालैंड में हुआ, कहाँ? सेमिन्यू RSA ग्राउंड नागालैंड में, ठीक है। और जो रेंगमा नागाज हैं, ये तिब्बतो बर्मन एथनिक ग्रुप हैं जो कि नागालैंड और असम में मिलते हैं। ई दाखिल पोर्टल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ई दाखिल पोर्टल जो है वो किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो ये कंज्यूमर कंप्लेंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम सामान मंगाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन मंगाते हैं तो हमने मान लिया कुछ मंगाया, पहले ऐसे मतलब था कि मोबाइल मंगाया, ईंट पत्थर आ गया, कुछ ऐसा होता था। तो अब अगर कुछ फ्रॉड हुआ आपके साथ, तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उस टाइम आप क्या करेंगे? तो आप कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं उस टाइम पे, ठीक है। ई दाखिल पोर्टल के थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि हाँ हमारे साथ फ्रॉड हुआ, ऐसा ऐसा जो भी हुआ आपके साथ, तो आप ई दाखिल पोर्टल का इस्तेमाल करके ऑनलाइन मीडियम से अगर आप कुछ फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, तो आप इसके थ्रू कंप्लेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है, ई दाखिल पोर्टल को, एंड ये सभी इसको ऑपरेशनल कर दिया गया है सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में। इसको लॉन्च अभी नहीं किया गया, इसको लॉन्च करके 2020 में लॉन्च किया गया था, एंड ताकि जो कंज्यूमर हैं उनके डिस्प्यूट को रिड्रेस किया जा सके, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी, या फिर इसमें देखो इसमें क्या क्या होगा। तो ये कंज्यूमर उसमें फाइल कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेंट को फाइल करा सकते हैं, मतलब किसके थ्रू, जो अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ इशू आ रहा है, कुछ दिक्कत हो गई है, और बाकी जो फिजिकल प्रेजेंस, मतलब इसमें फिजिकल प्रेजेंस जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आप ऑनलाइन इसको कर सकते हैं, फिजिकली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो काम होगा बहुत क्विक होगा, ठीक है, और बहुत लो कॉस्ट में। नेक्स्ट है दिनेश भाटिया, इनको रिसेंटली एम्बेसडर अनाउंस किया गया है किस कंट्री का, तो ब्राजील का एम्बेसडर अनाउंस किया गया है दिनेश भाटिया जी को। नेक्स्ट है अब कोई बहाना नहीं कैंपेन को किसने लॉन्च किया है, किसके कोलैबोरेशन से किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन वुमेन के कोलैबोरेशन से, ठीक है। अब कोई बहाना नहीं कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया है कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन वुमेन, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिलके, UN वुमेन के साथ मिलके इसको लॉन्च किया है। और इसका एम क्या है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, मतलब जो जेंडर बेस्ड मतलब क्या, मेनली ये टारगेट कर रहे हैं फीमेल को, ठीक है। तो जो फीमेल के आगे, जो फीमेल के साथ जो वायलेंस होता है, ठीक है, तो उसको टैकल करने के लिए ये कैंपेन को थोड़ा सा लॉन्च किया गया है, और ये जेंडर बेस्ड वायलेंस को हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। तो अब कोई बहाना नहीं कैंपेन याद रखिएगा, UN वुमेन के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है, और डिपार्टमेंट ऑफ इसमें रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसमें शामिल है।
चलिए आगे देखते हैं। हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL ऑक्शन हिस्ट्री। IPL ऑक्शन हिस्ट्री में कौन सबसे महंगा प्लेयर इस बार बिका? तो कौन थे वो? ऋषभ पंत। ठीक है, टोटल ये जो ऑक्शन हुआ IPL का कहाँ हुआ? जेद्दा सऊदी अरबिया में हुआ, जिसमें 182 प्लेयर्स को है जो है खरीदा गया। टोटल प्लेयर कितने थे? 577, जिसमें से 182 प्लेयर्स को खरीदा गया। और ऋषभ पंत सबसे महंगे बिके, इन्हें लखनऊ टीम ने खरीदा है। और 395 प्लेयर्स जो हैं वो अनसोल्ड रह गए, उनको मतलब किसी ने नहीं खरीदा। ठीक है, और एक वेंकटेश अय्यर हैं जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव ऑलराउंडर हैं, उनको भी खरीदा गया। KKR ने खरीदा उनको, तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा और 23.75 करोड़ में बिके ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं जिनको IPL ऑक्शन में खरीदा गया है। ठीक है, तो IPL हिस्ट्री में ऐसा सबसे यंगेस्ट प्लेयर को खरीदा गया है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ये वो कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी हैं, शायद इनकी उम्र 13 है। ठीक है, और इनको IPL ऑक्शन में खरीदा गया है। ये समस्तीपुर बिहार के हैं और इनको 1.10 करोड़ में खरीदा गया। ठीक है, और खरीदा किसने? राजस्थान रॉयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच अवार्ड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्ड रिसेंटली। हमने पढ़ा था अभी, कौन कौन सा पढ़ लिया? एक नाइजीरिया का पढ़ लिया, डोमिनिका का पढ़ लिया, तो एक और अवार्ड है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। एक मिनट, हाँ चलिए, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल पीस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑनर किया गया है बाय मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल पीस अवार्ड से। ठीक है, क्योंकि उन्होंने माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट किया है, जिसके वजह से इन्हें ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, और AIAM ये एक NGO है, ठीक है, जो कि वर्क करती है वेलफेयर ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। इसके मेनली जो इसको एक्सेप्ट किया गया था कब? 26 जनवरी को, है ना, 1950 में। बट इसके कुछ लॉज को इम्प्लीमेंट कर दिया था 26 नवंबर को ही, क्योंकि उस टाइम तो बहुत हशल हो रहा था उस टाइम पे, तो कुछ लॉज जो जरूरी थे उनको उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम 26 नवंबर को ही मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। For how many calendar years fund were allocated under the One Nation One Subscription scheme? एक स्कीम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये क्या है? देखिए, कुछ जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं वो जर्नल्स वगैरह खरीदते हैं रिसर्च के लिए, तो वो अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि मेन सब्सक्रिप्शन हम लेंगे और हम सबको क्या करेंगे, जितने उसका एक्सेस देंगे, जिसको जिसको ज़रूरत है। ठीक है, और उसका एक्सेस देंगे तो अलग अलग सबको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये हाउ मेनी कैलेंडर्स ईयर फंड वर एलोकेटेड अंडर द, तो मतलब कितने साल के लिए इसके अंदर का जो ये फंड को एलोकेट किया गया है? तो 3 ईयर के लिए। ठीक है, 25, 26 एंड 27 के लिए। नाम याद रखिएगा, कितना किया गया है? 6000 करोड़ किया गया है। तो इसको लॉन्च किसने किया? PM मोदी ने इसको अप्रूव किया, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को। और किस लिए? द स्कीम हैज बीन लॉन्च नेशन वाइड फॉर द एक्सेस टू रिसर्च आर्टिकल्स एंड जनरल पब्लिकेशंस। नेक्स्ट है, हाउ मेनी करोड़ हैज द गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के लिए गवर्नमेंट ने कितने पैसे अप्रूव किए हैं? तो 2750 करोड़। ठीक है, और अटल मिशन को कौन चलाता है? तो नीति आयोग। और ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव नीति आयोग का, जो कि 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाउ मेनी करोड़ हैज द गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर पैन 2.0 प्रोजेक्ट। पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा अप्रूव किया गया है? तो 1435 करोड़।
ठीक है। तो ये जो पैन 2.0 प्रोजेक्ट है इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि जो टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सिस्टम है तो उसमें कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय CCI टू एक्वायर स्टेक इन फ्लिपकार्ट। CCI ने किस कंपनी को अप्रूव किया है कि वो फ्लिपकार्ट का स्टेक एक्वायर कर सकते हैं, तो अल्फाबेट को, ठीक है। और ये जो फ्लिपकार्ट है ये वॉलमार्ट इसको ओन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ईयर्स हैज द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बैंड रेसलर बजरंग पुनिया। रेसलर बजरंग पुनिया को एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम नाडा भी कहते हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्होंने बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए बैन किया, तो वो 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है इनको, ठीक है। तो बजरंग पुनिया को सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, एंड 4 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने कुछ नाडा के कुछ रूल्स को वायलेट किया था इसी वजह से। और इसके पहले भी इन पर कुछ चार्जेस लगे थे कि इन्होंने अपना सैंपल को सबमिट नहीं किया था, इनसे मांगा गया, इन्होंने सबमिट नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन इनॉग्रेटेड। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन को कहाँ इनॉग्रेट किया जा रहा है, तो लेह में किया जा रहा है, ठीक है, लेह लद्दाख में। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन को लॉन्च किया जा रहा है लेह में, जो कि लद्दाख में है, और इसमें जो है 80 kg ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हर दिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसको किसने बनाया, तो अमारा राजा इंफ्रा फॉर NTPC लिमिटेड ने। नेक्स्ट है, झारखंड के CM कौन बन गए हैं फिर से, तो हेमंत सोरेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द टाइटल ऑफ द रिसेंटली हेल्ड लास वेगास ग्रैंड प्री। लास वेगास ग्रैंड प्री हुआ, उसको किसने जीता, तो मैक्स वर्स्टैपेन जीता। मैक्सिमम जो ग्रैंड प्री होते हैं ना उनको यही जीतते हैं, मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्सिमम 2-4 ही होंगे जो किसी और ने जीते होंगे, उसको आपको याद कर लेना, अदरवाइज सब यही रहते हैं मैक्स वर्स्टैपेन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया की कौन सी रैंक रही नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में, तो कौन सी रही, 49th। और इन्होंने क्या किया, 11 रैंक इम्प्रूव किया है। पिछले बार इनकी जो 2023 में इनकी 60 रैंक थी और इस बार 49th रैंक है, जो इसमें लिखा है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह मुक्त भारत, किस यूनियन मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है, तो अन्नपूर्णा देवी। बाल विवाह मुक्त भारत, तो इनका एम क्या है कि चाइल्ड मैरिज को मुक्त, मतलब एकदम से रोक देना है। तो इंडिया का विजन क्या है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड बनना है ना। तो उसी के साथ साथ ये मिशन भी रखा गया है कि इस टाइम तक इंडिया को बाल विवाह मुक्त भी करना है, ठीक है। तो यही कैंपेन है कि बाल विवाह मुक्त भारत, जो कि नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। एंड किसने किया, तो यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी ने। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर न्यू चीफ ऑफ ब्रह्मोस। एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के न्यू चीफ किसे अपॉइंट कर दिया गया है, तो जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का न्यू चीफ अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड साइंड MOU विद विच कंपनी। स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने MOU साइन किया है किस कंपनी के साथ मिलके, तो जॉन कॉकरेल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलके, ठीक है। नेक्स्ट है, विच फिल्म वॉन द ग्लोबल पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया है बेस्ट फिल्म के लिए, तो टॉक्सिक को दिया गया है। अभी इसी के साथ याद रखिएगा, सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर को, तो कौन सी फिल्म के लिए, द न्यू ईयर दैट नेवर केम। तो उनके जो डायरेक्टर हैं कौन है, बॉगडैन म्यूरेसानू, इनको सिल्वर पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, किसने किया, इंडियन आर्मी ने एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। और इसमें जो हैं, जो आर्मी के ऑफिशियल्स हैं वो
ट्रेनिंग कर सकते हैं इसके थ्रू, एकलव्य सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज रिसेंटली। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट को ऑर्गेनाइज किया गया। किस लिए किया गया? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है, ठीक है। और किस लिए फेमस है? ये वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीय कुमार बागची, रिसेंटली इनका निधन हो गया और ये किस फील्ड से जुड़े थे? तो ये एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इकोनॉमिक्स से जुड़े थे। नेक्स्ट है, इंडियन क्रिकेटर, कौन से ऐसे इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया हाल ही में? सिद्धार्थ कौल ने, ठीक है। अब सिद्धार्थ कौल जो है एक फास्ट बॉलर थे एंड है, मतलब अनाउंस कर दिया इन्होंने, पर ये है तो है ना। चलिए, और ये इंडियन क्रिकेट से हैं एंड इन्होंने 6 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं 2018-19 में, ठीक है, और 4 विकेट लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस सेक्रेटरी, मतलब देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली टुक चार्ज एज डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी का चार्ज किसने लिया है? तो राजेश कुमार सिंह जो है डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं। राजेश कुमार सिंह एक आईएएस ऑफिसर है, इन्हें डिफेंस सेक्रेटरी चुना गया है चुना गया है, ठीक है, और दिल्ली में। एंड क्या कहते हैं, ये केरला कैडर से हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आरबीआई के पास, एक मिनट, हाँ, आरबीआई के पास इंडिया का कितना गोल्ड रिजर्व है? तो फिलहाल तो इनके पास 854.73 मैट्रिक टन 854.73 मैट्रिक टन गोल्ड इनके पास हैं। अब कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं। हमारे आरबीआई के पास जो है गोल्ड रिजर्व कितने हैं? तो 854.73 मैट्रिक टन है, जिसमें से आरबीआई ने अपने पास कितना रख रखा है? 510.46 मैट्रिक टन अपने पास रख रखा है, और बाकी जो है 324.01 ये रख रखा है बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, ठीक है, या फिर बेस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है विवेक देबरॉय, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो किस से जुड़े हुए हैं? तो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं, वो इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। एंड ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये लीडिंग इकोनॉमिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। तो विवेक देबरॉय जो है उनका निधन हो गया हाल ही में। उनकी उम्र कितनी थी? 69 थी। नरेंद्र मोदी जी ने उनको ट्रिब्यूट दिया। हु टुक ओवर एज द एयर फोर्स इंचार्ज मेंटेनेंस ऑफ द एयर फोर्स? तो एयर फोर्स इंचार्ज मेंटेनेंस का चार्ज किसने ले लिया है? तो अजय कुमार अरोरा ने लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसए कौन बन गए हैं? तो आशीष खन्ना थर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसए बन गए हैं। नेक्स्ट है, इन विच ऑस्ट्रेलियन सिटी डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर रिसेंटली इनॉग्रेट इंडियाज न्यू कंसल्टेट जनरल? तो एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? जयशंकर जी हैं। इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का न्यू कंसलेट जनरल को। कहाँ पे किया है? ऑस्ट्रेलिया में। किस सिटी में किया है? तो ब्रिस्बेन में किया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 5th इंडियन वियतनाम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विन बैक्स। आप पहले तो ये याद रखिएगा कि विन बैक्स किसके किसके बीच में हुई? तो विन, वी से याद रखिएगा, वी से वियतनाम और इन से इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिया और वियतनाम के बीच हुई। और दूसरी चीज कहाँ हुई? तो ये अंबाला में हुई। अंबाला कहाँ है? हरियाणा में। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन को किसने जीता है? सो हु वॉन द वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल? किसने जीता? तो किसने जीता? मनदीप जांगरा ने जीता। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज एक्सटेंडेड वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टूरिस्ट इंडेफिनेटली? किस कंट्री ने इंडिया के जो टूरिस्ट हैं उनके लिए वीज़ा फ्री कर दिया है, ठीक है। अब वो कौन सी कंट्री है? तो थाईलैंड है। मतलब जो इंडिया के टूरिस्ट हैं वो जा सकते हैं थाईलैंड और 30 दिन बिना वीज़ा के वो रह सकते हैं वहाँ पे।
So recently Thailand has extended visa free entry for Indian tourists indefinitely, which was introduced in the November 2023 to promote tourism. टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। अब बहुत लोग जाते हैं, बुद्धिज्म वाले बहुत जाते हैं वहाँ पे, वैसे भी जाते रहते हैं थाईलैंड, है ना। तो वो क्या कर सकते हैं, फ्री एंट्री ले सकते हैं थाईलैंड में टू स्टे ऑफ अप टू 30 डेज, 3 दिन तक वहां रह सकते हैं बिना वीजा के। चलिए आगे देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च द 15-day जल उत्सव टू क्रिएट अवेयरनेस टुवर्ड वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। किस इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है 15 दिन का जल उत्सव? क्यों लॉन्च किया जल उत्सव, क्यों लॉन्च करेंगे? ताकि हम अवेयर हो सकें कि वाटर को कंजर्वेशन कैसे करना है, कैसे वाटर को कंजर्व किया जाए। वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जल्दी नहीं बनेगा। सॉरी, रिन्यूएबल है बट क्या कह सकते हैं, इसको हमें बचाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बताइए किसने किया है? तो नीति आयोग ने किया है, ठीक है। तो नीति आयोग लॉन्च द 15-day जल उत्सव टू रेज अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए उसको अवेयर कर, इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 15 दिन का जल उत्सव लॉन्च किया। किसने? नीति आयोग ने लॉन्च किया, ठीक है। आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।